पावरफुल मेडिटेशन है ना। हम सब अपने आप को भरतू करने के लिए बाप समान भाव, समय की पुकार बाप समान भाव, इस स्थिति में स्थित होने हेतु यहाँ आए हैं। तो थोड़े समय के लिए आप फोन को साइलेंस में रखेंगे। अभी और समय ना लेते हुए भक्ति आरंभ करते हैं, बाप दादा का आह्वान करते हैं। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। बस अभी ध्यान से सुनो, मैं जो कहना, मुझे बाहर वाले फीडबैक देते हैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में। फीडबैक समझते हैं? फीडबैक माना हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे लगा मेरा ही अंग्रेजी अच्छा। हिंदी में फीडबैक को क्या बोलेंगे? हाँ, प्रतिक्रिया। ठीक है। माना ब्रह्मा कुमारी के बारे में वो क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को जब जवाब आता नहीं है ना, तो वो घुमा फिराते हैं। ऐसे मुझे बोलते हैं। एक बार एक लड़के को बोला गया कि स्कूल में एग्जाम थे, तो गाय के ऊपर निबंध आएगा। तो वो पढ़ाई करके गया, गाय के बारे में सब उसने पढ़ लिया, निबंध आएगा तो मैं लिखूंगा। अभी वो एग्जाम में बैठा, उसके सामने प्रश्न पत्रिका आई, उसमें गाय के ऊपर था ही नहीं निबंध। निबंध था एरोप्लेन के ऊपर। अभी वो पढ़ के गया था गाय के बारे में, तो क्या करे, उसने लिखना चालू किया कि मैं एरोप्लेन से यात्रा कर रहा था, हवाई जहाज से, और खिड़की के पास बैठा था। मैंने ऊपर से नीचे देखा तो गाय घास खा रही थी, और आगे का पूरा निबंध गाय के ऊपर। कृपया आप ऐसा मत करो। ये जवाब नहीं है। अत्यंत सम्मान पूर्वक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जवाब नहीं है। अचानक के साथ बाबा ने 2 शब्द और दिए, जो उसमें का एक शब्द कल मैंने बता दिया था। बहुत बच्चे बाबा के समझते, बाबा हम लास्ट में संपूर्ण बनेंगे, लास्ट में। बाबा ने कहा लास्ट में अगर संपूर्ण बनेंगे तब बचा कुछ हुआ, जो लास्ट में जो बचा है वही आपको मिलेगा। बाबा ने तब ये शब्द कहा था, क्या चाहिए अभी तो बताओ। अचानक एवर रेडी। हाँ, तीसरा शब्द एग्जैक्टली। तालियां बजाओ, सही जवाब है। सब कुछ अचानक होगा, इसलिए हमको एवर रेडी रहना है, एवर रेडी। और बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब बहुत काल की राजाई मिलेगी। अभी एवर रेडी का अर्थ क्या निकालते हैं? कई लोग बीमार रहते हैं, बहुत बंधन होते हैं, तो कहते हैं इससे तो मर जाए। बाबा मैं मरने को तैयार हूँ, आप जब चाहो मुझे बुला लो। इसको एवर रेडी नहीं कहते हैं। हमारे पास एक माता थी, अभी उसकी काफी उम्र हो गई, तो घुटना दर्द, कमर दर्द, सब कुछ दर्द कर रहा है।
हार्ट की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, और रोज वो बाबा के सामने जाकर बोलती थी, बाबा को हाथ जोड़ के बोलती थी, बाबा उठा ले रे उठा ले। अभी जैसे उस माता ने कहा उठा ले रे उठा ले, तो कोई और चला जाता था, किसी और का शरीर छूट जाता था, उसको कुछ नहीं होता था। तो हमने माता जी को कहा, माता जी आप बाबा को स्पष्ट बोलो, किसको उठा ले, वो आप नहीं बोल रहे, बाबा और किसी को उठा रहा है। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होने चाहिए। बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति दिलाएगा। मैं आज उस बात के ऊपर बोल रहा हूं कि बहुत काल का अभ्यास, क्योंकि कल हमने दो बातें देखी मन को कंट्रोल करने के लिए। कौन सी? अभ्यास और वैराग्य। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर वैराग्य नहीं है आप अभ्यास नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे टीवी चालू है, मोबाइल चालू है और पढ़ाई भी कर रहे हैं, नहीं हो सकता। वैराग्य लोग समझते घर बार छोड़ के जंगल में जाना, वो नहीं है वैराग्य। वैराग्य माना आप पुराने दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन पुरानी दुनिया की कोई भी व्यक्ति और वस्तु आपको खींच नहीं रही है, वो वैराग्य है। और ये प्रैक्टिकल है। आपका लक्ष्य के साथ वैराग्य जुड़ा हुआ है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अभी ये जो भारत में एक परीक्षा चलती है, इसको नीट एग्जाम बोलते हैं। नीट सुना है आपने? नीट माना नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस परीक्षा में जो पास होते हैं वो या तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़ी एग्जाम होती है। तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो इसकी तैयारी करते हैं नीट की। जो टॉपर आते हैं ना, उन सब से पूछा क्या किया आपने, ऐसा अभ्यास क्या किया? तो कहा कि हमने मोबाइल को लॉकर में डाल दिया। 6 महीने तक मोबाइल को टच ही नहीं किया है। कोई मतलब जब बात करनी हो तो पुराना मोबाइल, स्मार्टफोन नहीं, पुराना वाला नोकिया का मोबाइल, नहीं तो हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों ये किया? क्योंकि उनको पता है मोबाइल अगर हम देखेंगे तो हम एकाग्र नहीं रह पाएंगे, हमारा ध्यान भटकेगा मोबाइल की तरफ। तो ये लौकिक में लोग करते हैं अभ्यास। जिनका लक्ष्य अच्छा होता है वो अभ्यास करते हैं। मेरा अनुभव मैं सुनाता हूँ। मैं जब MBBS की पढ़ाई पढ़ रहा था, आज शाम को मैं मेरी मार्कशीट दिखाने वाला हूँ, बहुत मजा आता है लोगों को। तो हम लोग MBBS में डॉक्टरी की पढ़ाई में 25 साल के प्रश्न पत्र सॉल्व करते थे। इतना कठिन होता है। यूनिवर्सिटी में जाके क्वेश्चन पेपर लेकर आते थे, घड़ी रखते थे और पेपर और आंसर शीट घड़ी रख के 3 घंटे का एग्जाम, तो मेरा 10-15 मिनट पहले सब पेपर लिख के होना चाहिए। कितने साल के? पिछले 25 साल के क्वेश्चन पेपर। इतना मेहनत करते थे लौकिक पढ़ाई के लिए। ऐसे ही मेरिट में नहीं आते कोई भी, बहुत तपस्या है उसके लिए भी। पर उससे फायदा क्या हुआ? जब हमने MBBS की पढ़ाई पूरी की, दवाखाना खोला तो एक पेशेंट भी नहीं आया। मैंने कहा इतना पढ़ा हुआ कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा है। तो इस लौकिक की पढ़ाई की भी गारंटी नहीं है, पर उसमें हमने इतना मेहनत किया, तो यहाँ पर हमको कितना मेहनत करना चाहिए। यहाँ तो पूरे कल्प की कमाई का समय है, बराबर है ना? पूरे कल्प की कमाई है।
मैं एक एग्जाम के लिए दिन रात लगकर मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को फेल कर दिया। मैं शाम को स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पर तो हमने बाबा की याद में हर कदम जो उठाया वो जमा होने वाला है। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, उसके बगैर संस्कार नहीं बदलेंगे। सबसे बड़ा विघ्न जो मैं देख रहा हूँ, बाबा ने भी बताया हुआ है मुरली में, पर हम तो प्रैक्टिकल में देखते हैं ना, फील्ड में रहते हैं। संस्कार क्या एक एक के संस्कार है। सबसे बड़ा संस्कार जो विघ्न डालता है, मैं जो देख रहा हूँ, बाबा ने इसके ऊपर कई मुरलियाँ चलाई है। बाबा के बच्चे जानते भी हैं, ऐसे नहीं कोई मैं नई बात कह रहा हूँ, जानते हैं, लेकिन वो जाने में ना या निकालने में बहुत समय लगता है। तो उसके लिए बहुत काल की साधना चाहिए। बगैर साधना के, तपस्या के बाप समान नहीं बन सकते। अच्छा, अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, पूछो। ये प्रश्न पूछना ये हमारा स्टाइल है, क्योंकि मैं इसकी ट्रेनिंग देता हूँ भारत में। एक प्रोग्राम है बाबा का जो लंदन से आया है, उसका नाम है विहासा। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, जानकी दादी ने इसको चालू किया था लंदन में। तो इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग हम 20 साल से दे रहे हैं भारत में, डॉक्टर्स को, नर्सेस को। उसकी ये विशेषता है कि हम जवाब नहीं देते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं। तो वो संस्कार है, पर ये अच्छा संस्कार है, क्योंकि इसके वजह से आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप में से किसको किसको अपमान की फीलिंग आती है? अपमान की फीलिंग किसको आती है? हाथ खड़ा करो। धीरे धीरे आ रही है क्या? सबको आती है? सबको आती है? बोलो हाँ जी। तो क्या आपका सत्कार करूं? अच्छा, आनी चाहिए। अच्छा, इतना तो अभी मेरा अगला प्रश्न है, अपमान की फीलिंग किसको आती है? जहां अभिमान है वहां अपमान है। तो जिस चीज से चार्ट खराब होता है, तकलीफ होती है, रखते क्यों हो? किसको हर्ट होता है अंदर? किसको तकलीफ होती है? किसको? यही तो सब गड़बड़ है। दो बातें हैं, एक है अभिमान, और अभिमान का एंटीडोट क्या है? अभिमान कैसे जाएगा? स्वमान। बिल्कुल ठीक। जहां स्वमान है वहां अभिमान आ नहीं सकता है। अगर अभिमान आता है मतलब स्वमान नहीं है या कमी है। क्यों आपको लगता है कि आपका अपमान हुआ? क्योंकि हम सब ने मन के अंदर, मैं भी उसमें आता हूँ, यहाँ बैठा हूँ, इसलिए ये मत समझना मैं इससे मुक्त हूँ, पर अटेंशन रखते हैं, परसेंटेज कम हो गई, मैं ये स्वीकार करता हूँ। क्योंकि मैंने एक सीखा है, मैं कुछ रियल स्टोरीज आपको बताने वाला हूँ। इसको जीतने में मेहनत है, लास्ट तक ये रहेगा। हमारा तो छोड़ो, दादी जानकी जी को जब अवार्ड मिला, पता है आपको कौन सा अवार्ड मिला?
मोस्ट स्टेबल माइंड, सबसे स्थिर मन की महिला, ये अवार्ड दादी जानकी को मिला विदेश में। तब दादी को पूछा कि दादी ये तुमने कैसे किया, क्या ऐसा पुरुषार्थ किया? दादी ने यही बात कही कि मोटे मोटे रूप में तो हमने जीत लिया था, ये सूक्ष्म में जो अहंकार है, ये दादी कह रही है, सोचो, सटल ईगो अंग्रेजी में कहते हैं, सटल ईगो, सूक्ष्म अहंकार जाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि हर बात में वो मैंपन आ रहा था कि मैं पुरानी, मैं फाउंडेशन वाली, मैंने इतनी सेवा किया। उसको जीतने में ये दादी देखो दिल की बात कह रही है, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना बहुत बड़ा दिल चाहिए। दादी कह रही है, पर दादी ने फिर कहा कि इसको मैंने कैसे जीता, और दादी ने बहुत साधना करके इसको जीता, और वो साधना मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेजॉरिटी हमने भी जीता है, लेकिन वो सूक्ष्म में रह जाता है, जिसको कहते हैं, हिंदी में कहावत है, रस्सी जल गई, वो ना इम्प्रेशन छोड़ा नहीं है अभी तक उसने, वो अंदर सूक्ष्म में है। आपको पता नहीं चलेगा, मुझे फीलिंग आई है, मैं उसको छुपा दूंगा, लेकिन वो अंदर मुझे तो पता है ना कि मेरे अंदर चल रहा है, वो भी जाना चाहिए। तो दादी ने क्या साधना की, ये सभी दादियों ने किया, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, और वो भी कहानी के रूप में, क्योंकि फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान ना थोड़ा भारी होता है, हर एक की वो समझ नहीं होते तत्व ज्ञान को समझ। मैं भगवत गीता के 4-5 श्लोक आपको बता दूंगा, लेकिन वो दिमाग के ऊपर से जाएंगे। भगवत गीता के 3 अध्याय में 27वां श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका भाव है कि जो अहंकारी होता है उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं एक घर पे गया था पूना में, लेक्चर था, तो गृहस्थी बाबा के बच्चे उनके घर पे भोजन कर रहा था। तो मेरा एक संस्कार है कि मैं हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी विशेषता महिमा सुनाता हूँ। तो खाना खाते वक्त मैंने माता जी जिन्होंने खाना बनाया था उनको बोला, माता जी आलू की सब्जी अच्छी बनाई है। तो उनके मिस्टर बैठे थे युगल, उन्होंने तुरंत कहा, आलू मैंने लाए हैं। ये जो मैंपन है ना, ये जाता नहीं है, तुरंत हम क्रेडिट लेने को तैयार होते हैं। उसके ऊपर मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। पांडव भवन की बात है, हम उस समय मधुबन में थे। तो पांडव भवन में जो वरांडा है ना, वहाँ पर बैठे थे। मेरे साथ लंदन का एक कुमार बैठा था, शैलेन भाई, जो LLB लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा था, और सभी दादियाँ वरांडे में बैठे थे। ठंडी के दिन थे तो धूप ले रहे थे, मुरली हो गई थी। प्रकाशमणि दादी, रतन मोहिनी दादी, चंद्रमणि दादी, सभी दादियाँ बैठे हुए हैं, और हम हर एक दादी की विशेषता देख रहे हैं कि ये दादी में ये विशेषता, ये दादी में है। और मेरे मुंह से निकला कि प्रकाशमणि दादी ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, माना बड़ी दादी, कि बाबा ने उसको निमित्त बनाया जाते समय। क्या क्या विशेषता है, मेरे को कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। तो वो शैलेन जो था मेरे बाजू, बोला अच्छा प्रश्न है, चलो पूछते दादी। मैंने कहा मरवाया, सबके सामने पूछना। बोला नहीं, प्रश्न अच्छा है, बाबा ने तुमको टच करवाया। मैंने कहा मैं नहीं आता। बोला नहीं, चलो तुम्हारा प्रश्न है। वो लेके गया, मेरी हिम्मत नहीं थी। दादी को जाके ओम शांति बोला, तो दादी ने पूछा क्या है? बोला दादी एक प्रश्न पूछना है। अच्छा प्रश्न पूछना है, कहाँ से आए? बोला ये लंदन से, मैं मधुबन से ही हूँ, ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो अच्छा दादी से प्रश्न पूछना चाहते हो, पूछो। और इसने पूछ लिया। और कैसे पूछा? दादी सभी थे आपके साथ में, लेकिन बाबा ने आपको ही क्यों चुना, बाकियों को क्यों नहीं चुना? वो सभी दादियाँ हमारे तरफ देख रही है।
मैंने सोचा मन में ये हमको तकलीफ देने वाला है, ये तो चला जाएगा लंदन में, मुझे उधर ही रहना है। तो दादी ने देखो पकड़ लिया तुरंत। दादी ने कहा अच्छा, आप दादी से ये जानना चाहते हो कि दादी क्या पुरुषार्थ करती है। दादी ने तुरंत पकड़ लिया। ये उनकी पावर होती है, योगियों के मन के भाव को पकड़ लेते हैं। फिर दादी ने 1 मिनट के अंदर ऐसा जवाब दिया जो हम दोनों का जीवन बदल गया। वो 4 बातें दादी ने सुनाई। दादी ने कहा नंबर 1, दादी हमेशा ध्यान में रखती है 4 बातें। माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैंपन और मेरापन। दादी हमेशा ध्यान में रखती है कि करण करावनहार बाबा है, दादी निमित्त है। नंबर 3, दादी हमेशा सी फादर और फॉलो फादर करती है, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। चौथी बात, दादी हमेशा लाइट के कार्ड के अंदर रहती है। सुना दादी को क्यों चुना? मैंने कहा दादी ओम शांति। 4 हमको जैसे सूत्र मिल गए जीने के, और ये 4 सूत्र हम सब बाबा के बच्चे धारण करें तो हम बाप समान बन सकते। इतनी गहरी बात है ये सुनाने को मुझे पूरा दिन जाएगा, पूरा दिन जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूं। नंबर 1, बाबा ने इसके ऊपर मुरली सुनाई है। मैं कोई नई बात नहीं सुना रहा हूं, मैं केवल रिवाइज कर रहा हूं। बाबा ने क्या सुनाया? दिन भर में हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं हम ये 2 शब्द सभी इस्तेमाल करते हैं, बराबर है? मैं और मेरा। अब इस सूक्ष्म में कैसे पड़े हुए देखो। मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं, तभी अब ये कहानी आपको याद रहेगी। एक भाई मुझे घर पे लेके गए। किसी भी शहर में जाते हैं तो वो कहते हैं सचिन भाई मेरे सेंटर पर चलो या मेरे घर पर चलो। मैंने कहा अच्छा, बाबा का होता तो मैं आ जाता, तुम्हारे घर पे मैं क्यों आऊं? तब उसकी आंख खुलती है, ये सेंटर किसका है, तुम्हारा है या बाबा का है? बाबा का है ना। मेरा शब्द वहां पर भी नहीं आना चाहिए। चलो घर पे गए, घर पे जाके मुझे क्या दिखाते हैं, देखो सचिन भाई हमने हमारे घर पे बड़ा मकान में बाबा को कमरा दिया है। अच्छा, बाबा के लिए अलग कमरा। मैंने कहा वाह बहुत अच्छा, जो पूरी दुनिया को घर देता है तुम उसको घर दे रहे हो। ये भी सूक्ष्म में ईगो है, अहंकार है। मुझे बताओ कौन सा वाक्य सही है? हमने बाबा के लिए कमरा बनाया ये सही है, या बाबा के दिए हुए घर में हम रहते हैं ये बात सही है? ये सूक्ष्म में मेरापन है। और जब तक ये मेरापन है आप लोग डिटैच होने में बहुत मेहनत लगेगी। मैं और मेरापन बहुत सूक्ष्म है। पढ़े लिखे लोगों में अलग तरीके से मेरापन आता है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके अंदर अलग तरीके से आता है, रॉयल आता है। कैसे आता है? कहते हैं मैंने जो निर्णय दिया मेरी बुद्धि ने उसको क्यों नहीं सुना गया? मैं अनुभवी हूं, मैं एक्सपीरियंस हूं, मैं आपका अनुभव सबका देख रहा हूं। अभी वो खिड़की के साथ जो भी चल रहा है उधर देखने की क्या जरूरत है? यहीं पे नंबर बनते हैं। ये खिड़की भी आपका पेपर बन रही है। किसी को लगता है वेंटिलेशन होना चाहिए तो वो कोशिश कर रही है, पर आपका अटेंशन डिवाइड हो रहा है। फिर यही सब होता रहता है। अब ये छोटी सी बात आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लास्ट में आप क्या करोगे? मुश्किल होगा।
कोई भी बात हमारे अटेंशन को डिस्टर्ब नहीं करे। तो मैं और मेरापन ये बहुत सूक्ष्म बात है। तो बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया है? जब भी मैं शब्द बोलो तो क्या होना चाहिए? पहला जवाब मैं आत्मा, और दूसरा नहीं, मैं के साथ ही पूछ रहा हूं। हाँ, मैं कौन सी आत्मा, ये आना चाहिए। मैं महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जो भी आपको अच्छा लगता है ये तुरंत आना चाहिए। मैं बोलते हैं मैं ईश्वर की संतान, ये आना चाहिए। मैं शब्द बोलते हैं, वो मैं बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैं नहीं होना चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस वाला मैं। इतना सिंपल है। और जब मेरा बोलते हैं तब मेरा सभी मेरापन एक मेरा बाबा में समा जाए। अब ये बोलना इजी है, करना कठिन है। अगर इतना इजी होता तो सभी पास हो गए होते। अभी तक सभी पास नहीं हुए, मतलब परसेंटेज में मैंपन मेरापन है। नहीं तो जवाब तो फटाफट दे देते। जवाब देना थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है ना। कितने उदाहरण दो। एक भाई बाबा से मिल रहा है, अव्यक्त बाप दादा, और बाबा को क्या कह रहा है पता है? बाबा मैं तो हीरा हूं, लेकिन दीदी मेरे को नहीं पहचानते। बाबा ने जवाब दिया, अगर हीरा मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। तो मैं समझता हूं कि मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं, लेकिन दूसरे नहीं समझते हैं। तो समझने का अभी तक बहुत टाइम पड़ा है। मुझे बहुत साधना करनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, राजा माना 95% लोग आपको स्वीकार करने चाहिए कि आप राजा है। 5% हिसाब किताब होता है किसी के साथ हमारा, 5%। दादियों को भी बाबा ने कहा 95% स्वीकार करने चाहिए आपको। 5% कुछ आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब होता है। वो लोग हमेशा हमारी गलतियां देखेंगे। 95% के लिए बहुत अच्छी अवस्था चाहिए। मेन तो आपके वाइब्रेशन अच्छे चाहिए। बोल तो आजकल मार्केटिंग वाले लोग, सेल्समैन भी बहुत मीठा बोल लेते हैं। हम भी मीठा बोल लेते हैं। तो मैंने कल भी सुनाया था, काम निकालने के लिए मीठा बोलना और मीठा स्वभाव होना, ये दोनों अलग बातें हैं। मीठा स्वभाव होना चाहिए हमारा, ना कि काम निकालने के लिए मीठा। हमारे इधर महाराष्ट्र में ऐसे मीठे बोलने वाले लोगों का सरनेम है। कौन सा सरनेम है? उनका नाम है गोडबोले। ये मराठी में गोडबोले बोलते, हमेशा मीठा बोलते रहते। तो हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सभी आत्माएं हमको स्वीकार करें कि ये राजा बनने के लायक है। ये सर्टिफिकेट हमको हर एक से लेना है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सबको पता है ना। तो उसमें से सबसे कठिन सर्टिफिकेट ये है, दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे तो आप माला में आ सकते हैं। 3 सर्टिफिकेट है, मैं शॉर्ट में सुना देता हूँ। एक मन पसंद, एक लोक पसंद, और तीसरा प्रभु पसंद। सबसे इजी सर्टिफिकेट है प्रभु पसंद। कैसे? एक ही फॉर्मूला है, सच्चे दिल पर बस सब कुछ सच सच बता दो, तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाबा जल्दी राजी हो जाता है। 2 सर्टिफिकेट बाकी के मुश्किल है। एक है मन पसंद,
वहां पर भी मैंपन आता है, मियाँ मिट्ठू बनते हैं। मियाँ मिट्ठू समझते हैं? मियाँ मिट्ठू माने क्या? हाँ हाँ, खुद की बड़ाई खुद करना। एक भाई का परिचय दिया जा रहा था लौकिक में, बहुत बड़ा परिचय, उसका बायोडाटा पढ़ा। लास्ट में उसने कहा मेरी नम्रता के बारे में भी थोड़ा बताओ। अभी आप नम्र है ये बताने की जरूरत नहीं है, आपके व्यवहार से पता चलता है आप कितने नम्र है। नम्रता का भी लोग नाटक करते हैं, नम्र है तो ऐसे झुक के चलेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल रहो। तो मनपसंद का सर्टिफिकेट लेना है तो बाबा ने एक बात बहुत सुंदर कही थी, मनपसंद का सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? तो बाबा ने कहा मर्यादा की लकीर में रहो। जब भी हम श्रीमत को वायलेट करते हैं, माना श्रीमत को क्रॉस करते हैं, आप खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आज अमृत वेला किसने किसने नहीं किया? एक दो तीन। हम सेंटर पर रहते हैं तो अमृत वेला बाबा के कमरे में यूजुअली करते हैं। तो एक भाई नहीं आया तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, आज अमृत वेला क्यों नहीं आया? पढ़ा लिखा था। उसने कहा क्या करूं सचिन भाई, कल्प पहले भी नहीं उठा था। अभी उसने ऐसे बोला तो मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे कहता है सचिन भाई आपने ये प्रश्न मुझे 5000 वर्ष पहले भी पूछा था। मैं और अंतर्मुखी हो गया। फिर कह रहा है सचिन भाई आप ये प्रश्न मुझे 5000 वर्ष के बाद फिर से पूछने वाले हैं। मैं और साइलेंस में चला गया। अभी क्या बोल सकते हैं ऐसे आत्माओं को? पर मैं कह रहा हूं जब भी हम श्रीमत पे नहीं चलेंगे, हम खुद को मार्क्स देंगे कि मैं इसके लिए क्या पात्र हूं या नहीं हूं, तो आपका दिल खाएगा। फॉरगेट अबाउट बड़े बड़े कर्म, सूक्ष्म में भी। कल एक बात हमने सुनाई थी, जितना कपड़ा साफ होगा, जितना वस्त्र स्वच्छ होगा, छोटा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। माना आत्मा जितनी पवित्र होते लगती है, छोटा सा मनसा में भी अगर कोई थॉट आया आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ये है मनपसंद का सर्टिफिकेट जो टफ है। और सबसे टफेस्ट है लोक पसंद का सर्टिफिकेट, कि सभी मुझे स्वीकार करें, क्योंकि राजा को सभी स्वीकार करते हैं। उसके लिए बाबा ने फॉर्मूला दिया 1 लाइनर्स। पहले सच्चे दिल पर साहब राजी, दूसरा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, तीसरा लोक पसंद बनना है। तो बाबा ने कहा सम्मान दो और सम्मान लो। ये बहुत बड़ी बात है, सम्मान दाता बनना। सामने वाला कुछ भी करे, मुझे सम्मान देना है। आप कहेंगे किसने गड़बड़ किया है उसको कैसे सम्मान दे? एक मुरली में बाबा ने कहा कि जो बच्चे कहते हैं हमारे रिश्तेदार रावण के वंशज है, जो टीका करते हैं ना ब्रह्मा कुमारी के ऊपर, कहते रावण के वंशज है। बाबा ने कहा भले रावण के वंशज है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी तो बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा का नाम तो लेते हैं। बाबा उनके अंदर भी विशेषता देख रहा है। समझ रहे बात को? हर आत्मा इस पृथ्वी पर सम्मान के पात्र है, और बाबा के बच्चे तो पूछो ही मत। हमारी बहनें नशा कैसे छुड़ा दिए पता है? जो व्यक्ति शराब पीने वाला है उसको सब जगह पे धुतकार आ जाता है। हमारे इधर महाराष्ट्र में बोलते हैं
जब शराब पीने वाला कोई आया ना तो बोलते बेवड़ा, उसको बेवड़ा बोलते हैं, है ना, उसको अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं। और हमारे सेंटर की बहनें क्या करते हैं, ऐसा कोई आया शराब पीने वाला आया जो बहुत सभी ने दुत्कारा, घर वालों ने दुत्कारा, दोस्तों ने, कंपनी ने, वो बहनें जैसे ही वो आता है सेंटर पे तो बहनें बोलती है उसको, आइए भाई साहब तशरीफ पधारिए। तो वो इधर उधर देखता है, किससे बात कर रहे हैं, अच्छा मैं, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को इतना सम्मान दिया गया। वो बैठता है, उसका सम्मान जागृत होता है कि वो महान आत्मा है। सामने वाले के साथ रिस्पेक्ट से बात करो, कुछ भी हो सम्मान पूर्वक बात करो। दे सकते हैं सभी को सम्मान, हाँ, अच्छे लोगों को तो सभी देते हैं। चैलेंज है जिसने अच्छा काम नहीं किया है, क्या आप उसको सम्मान दे सकते हैं? इतना सन्नाटा क्यों हो गए? मुझे बाबा का टेक्निक बहुत अच्छा लगता है। देखो, बाबा को हर बच्चे के बारे में पता है ना। बाबा के ऐसे बच्चे जो कभी सेंटर पर नहीं आते, कोई सेवा नहीं करते, कुछ सफल नहीं करते, तन मन धन कुछ नहीं, केवल गुरुवार को भोग खाने को आते हैं, ऐसे हैं बच्चे, नथिंग रॉन्ग। और डिससर्विस करने वाले भी है बाबा के बच्चे, डिससर्विस करते हैं। लेकिन बाबा का पहला शब्द क्या है? क्या शब्द है? दैट इज एक्सेप्टेंस। ये है स्वीकार करना। तो अगर हमको बाप समान बनना है तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? मीठे बच्चे। ये बाबा का सिकिलदा मीठा बच्चा है, वर्तमान में हलचल में है, लेकिन है तो सिकिलदा ना। यस और नो? यस और नो? अच्छा, अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो बाबा का सिकिलदा बच्चा है, भले कुछ भी करे, जब आपके दिल से ये वाइब्रेशन जाएंगे ना, तब उसको भी फील होगा मैंने इतनी गलतियां की, लेकिन इस आत्मा ने मुझे हर वक्त सम्मान की नजर से देखा है। उससे भी आपको दुआएं मिलेगी। समझ रहे बात को? बात को समझ रहे? देखो, अच्छे लोग तो दुआ देते ही है। चैलेंजिंग कहाँ है कि जो अच्छा नहीं है, जो गड़बड़ कर रहा है, डिस्टर्ब है, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, उसको जब आप स्वीकार करते हैं ना और उससे आप दुआएं लेते हैं, तब आपकी कमाल है। बराबर है? बाबा की श्रीमत क्या है? गाली देने वाले को, हाँ, ये अवस्था है। तो ये 3 सर्टिफिकेट पाने हैं तो 3 फॉर्मूला है। एक, प्रभु पसंद बनना है तो जो कुछ भी हुए आपसे, कर्म अकर्म विकर्म जो भी हुआ है, बाबा को सच सच बता दो, सच्चे दिल पर साहब राजी, वो माफ कर देगा। वो एक्सेप्ट करता है कि उसको पता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि पेशेंट क्या करते हैं, दवाई बताते हैं तो लेते हैं, नहीं लेते, खाने में परहेज बताते हैं, वो करते नहीं करते, हमको पता चलता है। और हमको पता है ये मुश्किल है। ऐसे ही शिव बाबा को भी पता है कि ये संस्कार परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे हो नहीं रहा है, तो बाबा स्वीकार करता है। तो बाबा को सब कुछ सच सच बता दो। आप में से किसने किसने बाबा को अपनी जीवन कहानी लिख के दी है? जीवन कहानी लिख के, लिखा है या सुनाया है? मैं लिखने की बात कह रहा हूँ। लिखा, अच्छा, कितना पेज हुआ? क्योंकि किसी की उम्र 50 साल है तो 50 साल की स्टोरी लिखने में बहुत सारे किताबें लगती है। अच्छा, आपने ऊपर ऊपर का सुनाया। एक भाई ने साकार बाबा के वक्त 70 पेज लिखा, 70 पेज लिख के बाबा को दिया। क्या क्या गलतियां हुई है, बॉडी कॉन्शियसनेस, सब लिखा।
और फिर और कोई बात आई, फिर से लिखा और फिर से दिया, बाबा ये भी हुआ मेरे से, मेरे द्वारा जाने अनजाने में इतने पाप कर्म हुए, सब लिख के दे दिया बाबा को। ये है सच्चे दिल, कुछ भी नहीं छुपाना है बाबा से। और मुझे तो आश्चर्य लगता है, क्या आप भगवान से कुछ छुपा सकते हो क्या? जब कुछ छिपा ही नहीं सकते हैं, फिर भी वो कह रहा है कि आप बता दो, इसका मतलब वो आपके दिल में से निकालना चाहता है, क्योंकि आपका दिल खा रहा है अंदर। तो छिपाने का अगर मतलब ही नहीं है तो बता देना चाहिए, बराबर है कि नहीं? रखो ही मत, वो कचरा है पूरा, पाप कर्म सभी से हुए हैं। मेरे पास तो बहुत डिफिकल्ट केसेस आते हैं, मुझे कहते हैं कि मैंने विकार में गया, ये किया वो किया। मैंने कहा ठीक है, हो गया ना, फुल स्टॉप, आगे के लिए अटेंशन रखो। वो नहीं, मेरा दिल खाता रहता है, मैं रोज बाबा की मुरली सुनता हूँ, फिर भी विकार में जाता हूँ। मैंने कहा ऐसे लोगों के लिए तो सर्जन है। गलतियां बड़ी बड़ी हुई है और बड़े बड़े लोगों से हुई है, तो उनका दिल अंदर से खाता रहता है। तो मैं उनको भगवत गीता के 2 श्लोक सुनाता हूँ, और बाबा के जो बच्चे हैं, अभी मुझे बताओ, विकार में जाना बड़ा विकर्म है या खून करना बड़ा विकर्म है? विकार में जाना बड़ा है। 100 मर्डर करना बड़ा है या विकार में जाना बड़ा है? अच्छा, कठिन है। इन लोगों से मैं मिला हूं। एक तो डाकू पंचम सिंह, सुना है आपने? अभी भी 97 उम्र, 100 मर्डर करने के बाद में फांसी की सजा, उसमें से निकल गए, फिर उम्र कैद, उसमें से निकल गए, बाहर आ गए, बाबा का सेंटर खोला और इतने सेंटर पर सेवा किया, ड्रामा में जो भी पार्ट है। दूसरा मेरे को मिला कर्नाटक में, मेरे साथ गाड़ी चला रहा है दिन भर। अभी मैं बिजी था, 4-5 प्रोग्राम, तो वो छोड़ता था, आता था। रात को थोड़ा टाइम था डॉक्टर का प्रोग्राम, तो मेरे साथ में, मैंने पूछा भाई साहब आप मेरे साथ में दिन भर, आपका नाम तो बताओ। बोला महावीर भाई। मैंने कहा अच्छा नाम है। मैंने कहा कब से ज्ञान में? बोला 5 साल हो गए। मैंने कहा लौकिक में कुछ करते? बोला नहीं, फुल टाइम बाबा की सेवा। मैंने कहा पहले क्या करते थे? चुप हो गया। मैंने कहा क्या हुआ भैया? नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा पहले क्या करते थे? तो बोला कुछ नहीं, हाथ पैर तोड़ देता था। मैं थोड़ा साइड में हो गया। मैंने कहा फिर क्या? मेरे ऊपर 64 केस चल रहे थे कोर्ट में। मैंने कहा क्यों? बोला 17 मर्डर किया और बाकी हाफ मर्डर। मुझे हाफ मर्डर क्या था पता नहीं था। उसने बोला हाफ मर्डर माना केवल हाथ पैर तोड़ देना। मैंने कहा इतना? बोला हाँ। मैंने कहा फिर 64 केस का क्या हुआ? कुछ नहीं, बाबा मिला, बाबा को सच्ची दिल से याद किया, 64 के 64 केस में से बरी हो गया, फुल फ्री हो गया। तो मैंने अपना जीवन बाबा को दे दिया। ये बाबा के बच्चे फुल टाइम, और नाम महावीर। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं जिनसे बड़े बड़े विकर्म हुए, और वहां पर भगवत गीता स्पष्ट कहती है, ये श्लोक ध्यान में रखना, 4वें अध्याय का है और 9वें अध्याय, दोनों अलग अलग भाव से आए। अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्व ज्ञानम प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। इसका भाव है कि तुम पापियों में से भी पापी हो। भगवत गीता क्या कहती है? पापियों में से भी पापी हो, अगर तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो भले बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन हमारे अंदर ताकत आने में टाइम लगता है। जब तक आत्मा के अंदर ताकत नहीं है तब तक वो विकर्मों को जीत नहीं सकती है। वो पुराने संस्कार फोर्स करेंगे गलतियां करने के लिए। यस और नो?
सही बोल रहा हूं? और ये लोग फिर अंदर उनके गिल्ट चलता है। गिल्ट माना अपराध बोध की भावना। मैं चाहता हूं आज उसमें से आप फ्री हो जाओ, क्योंकि बाबा को पता है ये बीमारी है और बाबा इस बीमारी में से भी हमको ठीक करता है। ये मेरा अनुभव है। कितना मैं आपको सुनाऊं इसके बारे में। मैं आ रहा हूं मैंपन और मेरापन के ऊपर। मैंने वो सब्जेक्ट छोड़ के नहीं बोल रहा, अभी तक उसी को पकड़ के हूं मैं। संपूर्ण अवस्था तक जाना है। मैं और मेरापन को पूरी तरह से परिवर्तन करो। एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया और एक महावाक्य से बाबा ने इस आत्मा को विश्व की स्टेज पर लेके गया। वो मैं अनुभव आपको सुना रहा हूं अभी। सभी सुन रहे हैं? वो महावाक्य है संपूर्ण अवस्था के। मेरे आज भी मेरे डेस्क पे वो प्रिंट करके लिखा हुआ है। संपूर्ण अवस्था किसे कहते हैं? तो बाबा ने कहा था कि निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। तो मैं इसके ऊपर चिंतन करने लगा। निरंतर स्वमान में माना क्या? तो भगवान निरंतर स्वमान में रहता है। भगवान कभी अपना स्वमान भूलता नहीं कि वो भगवान है। बराबर है? अब इसी बात को खोलते जाओ। जो बाप की महिमा है वो बच्चों का स्वभाव है। जो बाप की महिमा है वो बच्चों का स्वमान है। जो बाप के संस्कार है वही बच्चों के संस्कार है। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए बाबा के बच्चों को क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है। बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। ये गलत है वाक्य। क्या कहूं, मेरे से सहन नहीं होता है, तुरंत गुस्सा आता है। क्या करूं, मेरी दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। क्या करूं, मेरे को रोने को आता है। क्या करूं, मुझे तुरंत हर्ट की फीलिंग आती है। क्या क्या करूं, मुझे खांसी आती है। क्या करूं, ये कभी नहीं कहना चाहिए। जो बाप का संस्कार, बोलो, वो मेरा संस्कार। कभी भी मत कहना मेरा गुस्सा, रॉन्ग। ये आपका है ही नहीं। किसका संस्कार है ये? रावण का संस्कार है। अभी मेरे पास लोग आते हैं संस्कार परिवर्तन के लिए, तो मुझे क्या बोलते हैं, सचिन भाई मेरे को तो सहन नहीं होता है, मेरे को तो सहन नहीं होता है, मुझे तो तुरंत गुस्सा आता है। जब कोई झूठ बोलता है तो मेरे से रहा नहीं जाता। मैंने कहा आप ये संकल्प आज से बंद करो। ये संकल्प से ही आप गुस्सा कर रहे हो। अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन अभी जो आपको मैं कह रहा हूं, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। हम आज ये मानते हैं, ये बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई। मैं पहले लौकिक की बात कहता हूँ। लौकिक में इसको बोलते सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, माना अंतर मन की शक्ति। हमारा अंतर मन इतना पावरफुल है, जब भी आप कोई संकल्प करते हो तो हमारा अंतर मन केवल एक शब्द बोलता है। कोई भी संकल्प करो, हमारा अंतर मन कहता है तथास्तु, ऐसे ही होगा। आपने अगर संकल्प किया, मेरे को तुरंत गुस्सा आता है, जैसे ही आपने बोला मेरे को तो तुरंत गुस्सा आता है, मेरा तो तुरंत मूड ऑफ हो जाता है, अंतर्मन क्या बोलेगा? जोर से बोलो, ऐसे ही होगा। अभी वो जो भाई था जिसको तुरंत गुस्सा आता था, उसने बोला देखो मेरे को सहन नहीं होता है, मुझे तुरंत गुस्सा आता है। कोई झूठ कर बोलता है, चोरी करता है, मेरे को तो गुस्सा आ जाता है। और हमारे सामने ऐसे घटना हुई, उसने गुस्सा, देखो मैंने बोला था ना मेरे को गुस्सा आता है। अरे मैंने कहा आपका संकल्प ही है तो वैसे ही होगा। आप संकल्प को बदलो।
चाहे कोई कुछ भी करे, मेरी भावना मेरे नियंत्रण में है। मैं चाहूं तो शांत रह सकता हूं। यस और नो? माताएं शांत, अच्छा यस, थोड़ा ज्यादा ही समान हो गया। आप शांत रह सकते हो कि नहीं? मैं भी अंग्रेजी में बोलना चालू करूंगा। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, ये तो बाबा सिखाता है। हमारी एक माता, अभी उसको अंग्रेजी नहीं आता, उसको प्रदर्शनी समझाने के लिए रख दिया। कोई साउथ इंडियन, उसको हिंदी नहीं आता था, वो अंग्रेजी में पूछ रहा है। माता जी को समझ में आया इसको कुछ नहीं। शिव बाबा का चित्र था, तो माता जी ने मुरली के शब्द सुना दिए, ओशन ऑफ पीस ब्लिस एंड हैप्पीनेस, शिव बाबा। क्योंकि बाबा मुरली में ये सब अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करता है, तो माता सुन सुन के उसको याद हो गया था कि बाबा ओशन है। ओशन माना समुंदर है, सागर है, पीस ब्लिस एंड हैप्पीनेस। उसको समझ में आ गया, इसको भी समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं, अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन दो। विश्व की स्टेज पर आप जा सकते। ध्यान से सुनना। सुन रहे सभी? सुन रहे? मुरली में एक वाक्य आया था, देखो जीवन कैसे बदल गया। सडनली सचिन भाई विश्व की स्टेज पर गए। मुरली बहुत एकाग्रता से सुनना चाहिए, और वो भी क्लास में सुनना चाहिए। आजकल जो भी मजबूरी कहो, कोविड के बाद लोगों ने सेंटर पे मुरली सुनना छोड़ दिया है। चलो कोई बीमार है, सेंटर दूर है, कमर दर्द, घुटना, घर में बंधन है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जो आ सकते हैं उनको सेंटर पे मुरली सुनना चाहिए। मुरली सुनते समय मुरली में एक वाक्य आया कि पहले के जमाने के राजा लोग अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, तो प्रजा का ध्यान रखने के लिए वो रात को वेश बदलकर अपने राज्य में घूमते थे। ऐसे ही आपको भी आपकी प्रजा का ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूरा विश्व ही आपकी प्रजा है और आप विश्व की स्टेज पर हो। ये बाबा ने मुरली में बताया था। मैंने सोचा अभी इसका क्या करूं मैं कैसे, मैं तो रहता मुंबई में हूँ, पूरे विश्व में कैसे जाऊं? तो भगवद गीता का एक श्लोक मुझे पता था, दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, बहुत पावरफुल है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। ये भगवद गीता का श्लोक है। इसका भाव है, हर चीज पहले अव्यक्त में होती है, फिर वो व्यक्त में आती है और फिर अव्यक्त हो जाती है। तो मैंने कहा स्थूल में तो बाद में हम अव्यक्त में तो जा सकते हैं, अभी पढ़े लिखे हैं, मेमोरी अच्छा है, तो हमने क्या किया, पूरा विश्व का मैप लिया, नक्शा, पूरे विश्व का नक्शा, कितने कॉन्टिनेंट्स है, खंड है, वो हर खंड में कितने देश है, जैसे अफ्रीका में 54 देश है, यूरोप में 44 है, ऐसे हमने हर खंड के देश को निकाला और हर देश को याद किया। अभी मुझे लोकेशन आज भी पता है, 195 कंट्रीज मुझे याद है दिमाग में, कौन सा देश कहाँ पर है। अमृत वेला योग के बाद मैं हर देश के ऊपर जाके प्रकाश देता था, हर देश के ऊपर। और ऐसे ऐसे नाम है, आप अफ्रीका में देश देखो तो उसका नाम है बुर्किना फासो, ऐसे नाम है बुर्किना फासो। मैंने कहा क्या फासो, इधर मैं जाके प्रकाश दे। एक कंट्री का नाम है मोनाको, मोनाको बिस्किट होता है ना वैसे। तो सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन, इटली के अंदर है, जहाँ पोप बैठता है, क्रिश्चियन का धर्मगुरु। ऐसे हर कंट्री के ऊपर मैं जाके अमृत वेले के बाद प्रकाश देता था। अभी मुझे नहीं पता था मेरा एनर्जी उधर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पर मैं रोज देता था। कितने समय तक दिया? 2000 में मैंने चालू किया था, 16 साल में रोज दे रहा हूं।
मुझे पता नहीं था क्या काम कर रहा है, पर बाबा ने बोला है देने का। 16 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आई कि मैं एक जगह पर बैठा हूँ और 180 देश के प्रतिनिधि मेरे पास आकर बाबा का परिचय लेके जा रहे हैं। 180 देशों को बाबा का मैसेज गया। मुझे उस समय स्ट्राइक हुआ कि हमने जो मनसा सेवा किया था उसका रिजल्ट है ये। पर मुझे 16 साल लगा बाबा का। अभी ये बात 2016 की है, मैंने आज उसको 10 साल हो गए लगभग। अभी भी वो चालू है अभ्यास, मैंने उसको छोड़ा नहीं है। पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ब्रह्मा कुमारी ऑफिशियली 135-40 कंट्रीज में है, पर बाबा का मैसेज 180 देशों में पहुंच गया है थ्रू गीता के द्वारा। मैंने ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस। मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूँ, एक संकल्प आप लोग, कोई भी एक संकल्प, पर उसकी गहराई में जाओ तो आपको मास्टरी आ जाती है। आप समझ रहे बात को? मैं ऐसे आत्माओं से मिला हूँ लौकिक में जिनको सिद्धियां प्राप्त है। सिद्धि समझते हैं? सिद्धियां कठिन होती है। अभी एक आत्मा की विशेषता सुना दो। मेरे बाजू में ही बैठी थी, 90 ईयर ओल्ड, बात नहीं करती, बिल्कुल मौन में। उसके पास क्या सिद्धि है पता है? आज अभी 2025 है ना, तो वो आज बताएगा 2040 में क्या होने वाला है। ये सिद्धि उसके पास है और इसके ऊपर प्रयोग हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, 10-15 साल पहले कागज के ऊपर लिख देते हैं क्या होने वाला है, और उस कागज को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में सील किया जाता है। 15 साल के बाद वो खुलेगा। तो उसके एक फंक्शन में मैं गया था। वो 15 साल पहले जो बोला था लिख के दिया था, लॉकर सील था, उसको खोल के जब वो पढ़ा गया, उसने बताई हुई हर बात सिद्ध हो गई थी। वो आत्मा मेरे बाजू में बैठे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। उसको मैंने बाबा का मैसेज दिया, लेकिन वो चुप रहा, बोला हमको पता है क्या हो रहा है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक सिद्धियाँ है। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, भीड़ लक्ष्य। एक दूसरी सिद्धि वाले को मिला मैं, उसके पास क्या सिद्धि है कि उसके पैरों के पास आके आप बैठते हो तो उसके पास ना एक ऐसा, हमारे इधर उसको फर्शी बोलते हैं। फर्शी माना ये, हाँ मराठी में फर्शी बोलते हैं। ये जो टाइल्स होते हैं ना, मार्बल के टाइल्स, उसका टुकड़ा है उसके पास। जैसे आप उसके पैर पे बैठोगे, पैर के पास, वो आपके सिर के ऊपर रखेगा उसको, और वो आपके पूरे बॉडी का MRI स्कैन कर देता है केवल एक हाथ से, और उसको सब पता चलता है कि आपके शरीर में कहाँ पर कौन सी बीमारी है। उसका नाम ही पड़ा है फर्शी वाले बाबा। सुबह 4 बजे से उसके पास भीड़ लगी रहती है। तो मैं एक पेशेंट को लेके गया था। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, नास्तिक, माना इन बातों को मानते नहीं थे। तो मैंने पेशेंट को बिठा दिया, तो उसने सब बताया कि इसका क्या तकलीफ है, इसको कहाँ पे फ्रैक्चर है, हड्डियाँ टूटी हुई है, पैरालिसिस है। ये सब बताने के बाद लास्ट में उसने एक ऐसी बात बताई जो पेशेंट को भी पता नहीं, किसी को नहीं पता, केवल मुझे पता थी। उसने बताया इसकी एक नस आँख की कमज़ोर है, जो मैंने पेशेंट को नहीं बताया था, गुप्त रखा था, लेकिन उसने उसको भी पकड़ लिया। ये सिद्धि है। ऐसी सिद्धि है कि वो व्यक्ति भी नहीं आया, उसका केवल कपड़ा दिया जाए उसको, तो वो कपड़े के ऊपर भी फर्शी रख के उसकी बीमारी बता देता है। तो कपड़े में उसका सब जो भी है डेटा आ जाता है, जानकारी। सोचो ऐसे लोग हैं इस समय। इनको ये सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है? तो वो संकल्प शक्ति का अभ्यास करते हैं। एक संकल्प को वो लाख बार नहीं, करोड़ बार, करोड़ों बार उसको दोहराते हैं और वो सिद्ध हो जाता है। अभी वो तो हद के लिए करते हैं, उनके पास, बेचारों के पास बाबा का ज्ञान नहीं है।
तो आप सोचो, बाबा के ज्ञान को, संकल्प को अगर हम करोड़ों बार फील करें, स्टेज कितनी पावरफुल होगी। यस और नो? यही हमको करना, और ये मैं कर रहा हूँ बहुत सालों से। मुझे जबरदस्त अनुभव है, पर हमको ये बताया जाता है कि अनुभव शेयर नहीं करना चाहिए, उसके पीछे भी कारण है। सिद्धियां गुप्त रखनी होती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। कई लोग आपको पसंद नहीं करते, उनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होते हैं। कई लोग विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो कुछ भी करना है सूक्ष्म में गुप्त रह के करो और डिटैच हो जाओ। हमने ऐसे भी लोग देखे जिनके पास पावर है लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं आते हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त है। बाबा के ऐसे बच्चे हैं, बाबा को सब पता है लेकिन बाबा ओपन नहीं करता है। इनडायरेक्टली मैं आपको इशारा दे रहा हूं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अभी ये तो अव्यक्त मुरली में, बाबा ने उसको खोला नहीं। बाबा ने क्या कहा, अभी बाबा के ऐसे बच्चे हैं, माताओं के बारे में, बांदेली माता है जिनकी बाबा महिमा करता है। बाबा ने कहा अगर उनका अनुभव प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को सुनाओ तो उनके आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऐसे बाबा के बच्चे हैं। ये तो मुरली में आया हुआ मैं आपको सुना रहा हूँ। मुरली कुछ महीने पहले आई, संडे की अव्यक्त मुरली थी। तो बाबा के बहुत सारे गुप्त बच्चे हैं जो तपस्वी है, लेकिन वो स्टेज पर नहीं आते, वो पीछे रहना पसंद करते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा की नज़र नहीं है, बाबा की नज़र है उनके ऊपर। एक महान आत्मा ने यज्ञ में शरीर छोड़ा तो सभी बाबा के पास गए कि बाबा इसने इतनी सेवा की, इसका तो बहुत बड़ा पद होना चाहिए। बाबा ने ऐसा वाक्य बोला जिसके बाद लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। वो वाक्य यज्ञ में प्रसिद्ध हुआ, पर बाबा की कई बार बातें बहुत गुह्य होती है। क्या बोला बाबा ने कि जो दुनिया के नज़र में है वो बाप की नज़रों में नहीं, और जो बाप की नज़रों में है वो दुनिया की नज़रों में नहीं। बस बाबा बहुत सीक्रेटिव बोला, माना बहुत गुप्त और कोडिंग लैंग्वेज में। बाबा ने खोला नहीं। तो मैं ये सब बातें आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये बताने के पीछे मेरा भाव यही है, मैंपन और मेरापन को जीत के डिटैच हो जाओ। और ये कभी मत सोचना कि मुझे पूछा नहीं गया। एक भाई डिस्टर्ब हो गया, खूब सेवा करता था, डिस्टर्ब होके मेरे पास है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सचिन भाई मैंने इतनी सेवा किया, दीदी ने पानी का एक ग्लास भी नहीं पूछा। मैं समझ गया क्या हो गया। मैंने कहा अच्छा, पानी के ग्लास के लिए सेवा कर रहे थे? नहीं, लेकिन पूछना तो चाहिए। मैंने कहा दीदी बिजी थी, दीदी ने नहीं पूछा, तुम जाके पी लेते। नहीं, मुझे पूछना चाहिए। अभी बहनों को कितना टेंशन, सबको संतुष्ट रखने का, कोई नाराज न हो जाए, कितना एनर्जी जाता है इसमें। आप में से किसको पानी का ग्लास, अच्छा मेरे लिए लाया। मैं संकल्प बहुत सोच समझ के करता हूँ, जो संकल्प करता हूँ हो जाता है। मैं इसको पी लेता। हाँ ठीक है, नारियल पानी है। इसका भी स्टोरी सुना था, जगदीश भाई के साथ वाला। जगदीश भाई गुजरात में आए थे, वलसाड़ में। मैं वलसाड़ में था मेडिकल ऑफिसर। तो जगदीश भाई का एक कंपनी में लेक्चर था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अंग्रेजी में था। टॉप टीम के साथ था, GM एंड अबव MDs। कॉन्फ्लिक्ट माना संघर्ष चलता है ना हमारे मन के अंदर, उसको कैसे शांत किया जाए। तो मैं गया था साथ में, क्योंकि हम अंग्रेजी में सेशन लेते थे उस कंपनी में। मैं और दीपा बहन, अगर आप जानते हैं, पार्ला की बिजनेस इंडस्ट्री, बहुत पावरफुल सोल है।
तो एसएमएल चलता था तो हम लेते थे। ये 96 की बात होगी, 7 की, 96-7। तो सब प्रोग्राम पूरा हुआ और सबको नारियल पानी दे रहे थे। एमडी ने लिया, जगदीश भाई ने लिया, मेरे पास नारियल लेके आए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए नारियल पानी। अब जगदीश भाई ने सुना, वो मेरे पास आए, बोला देखो डॉक्टर साहब, इसका नाम नारियल है लेकिन इसके अंदर जो है वो रियल है, इसको पियो। तो उनके कहने पर मैंने पिया। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैंने ये देखा है कि आपको लंबे समय तक यज्ञ में चलना है, माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो हल्का रहना सीखो, भारी मत रहो। ये जो नाराज होने वाले लोग हैं ना, नाराज, मैं उनको एक टाइटल देता हूँ। बाबा के बच्चे या तो राजयोगी है या नाराज योगी है। आप कौन से योगी हो? नाराज योगी तो नहीं। हाँ, नाराज होते तो मुंह टेढ़ा हो जाता है ऐसे। मैं क्या करता, कल बताए। मत होना नाराज। नाराज होंगे तो आप अकेले होंगे। और बाबा के महावाक्य कितने सुंदर हैं। क्या बताया बाबा ने? नाराज कौन होता है? राज को नहीं जानता है। और हमको राज पता है कि सभी के संस्कार अलग अलग थे, हैं और रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, रियल स्टोरी। मैं और प्रेम मसन। प्रेम मसन को जानते हैं आप लोग? डॉक्टर प्रेम मसन बहुत अच्छी व्यक्ति, उनके साथ हम काफ़ी प्रोग्राम किए। हम दोनों कुमार, वो सीनियर कुमार, हम जूनियर कुमार। तो हम हिमाचल प्रदेश में गए थे, सेवा थी। तो उधर हिमाचल का एक सेंटर है, तो वहाँ पे कुमार ज़्यादा थे। तो दीदी ने कहा देखो आप सब कुमार हैं, हमारे कुमार तपस्वी कुमार हैं। तो हमने सोचा फिर क्या, नहीं वो भट्टी कर रहे हैं तो आप भी करो। हमको दिन भर लेक्चर था। तो हमने कहा जी दीदी कब से करना है? बोला हमारे कुमार तो 2 बजे से योग करने वाले हैं। हम दोनों ने एक तरफ देखा, हम लोग 2 बजे उठने वाले नहीं हैं। हमने कहा दीदी हम 4 बजे आएंगे। बोला ठीक है। तो हम दिन भर थके थे। दूसरे दिन जैसे तैसे करके हम उठे 4 बजे दोनों। तो कुमार सब बैठे हुए थे और सभी योग कर रहे हैं। हम पीछे बैक साइड पे, माना कुमार संदली पे बैठे, सभी योग कर रहे हैं। हम बैक बेंच में जाके बैठ गए योग करने। हमको तो थकावट हुई थी, नींद आ रही थी। अब एक बार मैं उठ गया तो मेरी नींद आती नहीं वापस। तो मैं देख रहा था कैसे योग कर रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, ये 2 बजे से योग करने वाले सभी सो रहे थे। वो संदली वाला भी सो रहा था, नीचे वाले भी सो रहे थे। तो मैंने प्रेम मसन भाई को कहा, प्रेम मसन भाई ये क्या योग कर रहे हैं? ये सभी सो रहे हैं, काय का योग चल रहा है? तो प्रेम मसन ने मुझे कहा अरे तू भी सो जाना, मैं भी सो जाता हूँ, सभी सो। मैंने कहा नहीं नहीं, दीदी अचानक आ गई तो दीदी क्या बोलेगी? तो बोला फिर चुपचाप योग कर। फिर मैंने क्या देखा, जो संदली वाला भाई था, थोड़ा दिखाना पड़ेगा, वो ऐसे बैठा है, ठीक है। अभी उसको नींद आ रही है, 2 बजे, वो आगे आगे आ रहा है। तो मेरे को लगा ये ज्यादा आगे अगर आ गया इसका तो पतन होने वाला है, गिर जाएगा ये। मैंने प्रेम मसन को पूछा, प्रेम भाई वो संदली वाले को देखो। बोला क्या देखो? वो आगे आ रहा है। तो मुझे कह रहा फिर क्या, वो गिरने वाला है। अब प्रेम मसन मुझे बोलते हैं तू संकल्प मत कर, तेरा हर संकल्प पूर्ण होता है, तेरे को पता है। मैंने कहा संकल्प क्या करना, दिखाई दे रहा है वो गिरने वाला है। और आगे क्या हुआ, वो संदली वाला ऊपर से नीचे गिर गया। अब
अभी जैसे वो गिर गया, प्रेम मसल, देखना मत, उसे पता नहीं चलना चाहिए हमने देखा। अभी जैसे वो नीचे गिरा, उसकी नींद टूट गई। अभी जैसे गिरा, उसने देखा, किसी ने देखा तो नहीं, कौन देखेगा, सभी सो रहे हैं। वापिस ऊपर जाके बैठी और 5 मिनट बाद फिर से। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अपनी कैपेसिटी को देखो। जबरदस्ती मत चलो, अपनी शक्ति के अनुसार चलो और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते जाओ। तुलना मत करो किसी के साथ में, मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे, बिल्कुल नहीं। वो अलग, वो रिम यूज कर रहे हैं, आप व्हील यूज कर रहे हैं या टाइड यूज कर रहे हैं, हर एक का कलर अलग है। सबसे बड़ा विघ्न यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ईर्ष्या होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है ना, तो बहुत कुछ करते हैं लोग। ईर्ष्या में मत जाओ, आप अपना नुकसान करने वाले। अगर कोई आगे जा रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पुराना होके पीछे है और नया वाला आगे, ये लास्ट में सब होने वाला है। अच्छा है आप अपने को स्टेबल रखो, और अगर कोई आगे जा रहा है, बेस्ट ऑफ लक। वो अपनी स्पीड से जा रहा है, तुम अपनी स्पीड से जा रहे हो, तुमको क्यों तकलीफ हो रहा है कोई अगर आगे जा रहा है? लेकिन नहीं, कुछ लोगों को सहन नहीं होता है, कोई आगे जा रहा है। अभी मुझे बताओ, आप में से किसको किसको ईर्ष्या होती है? इतना सन्नाटा क्यों है? मेजॉरिटी में ईर्ष्या होती है, लेकिन दिखाते नहीं है। बाहर से दिखाते नहीं बहुत अच्छा, अंदर से हाँ, शर्म है। किसको शर्म है? अच्छा, शर्म है इसलिए नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है, शर्म किसके पास है? आपके पास है, बाबा को दे दो। यहाँ पे साफ रहना चाहिए। मैं लास्ट स्टेटमेंट बता के मेडिटेशन करवाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अभी क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो। आपको आपके आंखों के सामने दिखाई देगा कौन राजा बन रहा है, कौन प्रजा बनने वाला है, कौन, हाँ सत्य है, और एक बात सीखो, कौन राजा बनने वाला है, कौन रॉयल फैमिली में आएगा, कौन साहूकार बनेगा, कौन रॉयल प्रजा, कौन प्रजा की भी प्रजा, कौन दास दासी, कौन चांडाल, ये सब आपके आंखों के आगे होंगे। ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन है वो कैसे होगा। ध्यान से सुनो, कुछ करना नहीं, बाबा ने सब बता दिया है। राजा का लक्षण क्या है, रॉयल फैमिली का लक्षण क्या है, आप खुद की चेकिंग करो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, और किसी के रोकने से कोई रुक भी नहीं सकता है। कोई कितना भी विघ्न डालने की कोशिश करे, मैं कुछ लोगों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छे अच्छे लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जिसको बाबा ने चुना है आप कैसे रोक सकते हो? ये भी हिसाब किताब होता है, बाबा ने चुना है ना। ऐसे बीच बीच में फोटो निकालने से अटेंशन अच्छा रहता है। अभी फोटो निकालने आए, तुरंत ऐसे करने की क्या जरूरत है? अभी तक लेक्चर के वक्त नहीं था, फोटो निकालते ही कॉन्शियस हो जाते हैं मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए। अच्छा, अभी पहचानो अपने आप को, अपने आप को खुद मार्क्स दो कि मैं राजा बनने वाला हूं या नहीं। बाबा ने ये सब बताया हुआ है। राजा के 2 लक्षण हैं, कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर होगी और रूलिंग पावर। राजा कभी ये नहीं कहेगा
कि मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया। बिल्कुल नहीं, राजा हमेशा विजयी होगा, हर बात में विजयी होगा। और विजयी मतलब ये नहीं कि उसकी इच्छा के अनुसार होगा, नहीं, हो सकता है उसकी इच्छा के अगेंस्ट हो, लेकिन फिर भी वो विजयी होगा, क्योंकि वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ेगा कभी भी। वो हमेशा रॉयल्टी में रहेगा, हमेशा शुभ भावना से भरा हुआ होगा, कभी भी दूसरा कोई भाव नहीं आएगा उसके मन के अंदर, वो राजा होगा। राजा को सभी स्वीकार करेंगे, सभी उसे अपना महसूस करेंगे कि ये अपना है, बहुत अच्छी आत्मा है, दिल से दुआएं देंगे उसको, वो राजा है। 5% को मैं छोड़ रहा हूँ, 5% कड़ा हिसाब किताब है। 95% लोग आपको दुआएं देना चाहिए। अगर 95 नहीं देते तो आपको अपने को परिवर्तन करना है। समझ रहे बात को? मैं आगे का बोल ही नहीं रहा हूँ, ना मैं रॉयल फैमिली ना साहूकार में जा रहा हूँ। राजा का टारगेट रखो। आप में से कौन कौन है जो समझते हैं कि हम राजा बनने वाले हैं? राजा जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, बाकी लोग? रॉयल फैमिली वाले हाथ खड़ा करो। रॉयल फैमिली, अच्छा, रॉयल फैमिली में ज्यादा है। साहूकार कोई नहीं, अच्छा, उसके भी नीचे है। रॉयल प्रजा, अच्छा, आगे का मैं बोल ही नहीं रहा, पर ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हाथ खड़ा करने में क्या जाता है? टारगेट तो रखो ना कि मैं राजा बनूंगा। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोला हम सब राजा बनेंगे। लक्ष्य रखो ना। अंग्रेजी में कहावत क्या है? When you aim for moon, you land somewhere in the stars. आप चांद का लक्ष्य रखते हैं तो समवेयर आप स्टार्स में जाते हो। मैं सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, कुछ कठिन नहीं है पुरुषार्थ, वेरी सिंपल है, क्योंकि मैंने वो किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही अभ्यास करो, आप राजा बन सकते हो। एक अभ्यास, पर वो 100% होना चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए उसकी। करेंगे? करेंगे? बोलो हाँ जी। अच्छा, मैं जो करता हूँ अभी, ये अभ्यास की बात है। ये वाक्य यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध होगा, मेरे मुंह से निकल गया था, बाबा ने दिया होगा। हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता, बराबर है? तो मेरे मुंह से निकल गया कि जिनके सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं वो सदा और सहज फरिश्ते हैं। जिनके सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं वो सदा और सहज फरिश्ते हैं। अभी रिश्ते अच्छे करना माना क्या? ध्यान से सुनो। हम बैंक में से पैसा कब निकाल सकते हैं बताओ? जब जमा होगा, बैंक में पैसा होगा तभी निकाल सकते हैं ना। यहाँ तक समझ में आ गया? बैंक वाले जल्दी समझेंगे। बैंक में से पैसा तभी निकाल सकते जब मेरे अकाउंट में पैसा होगा। अभी ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति इस दुनिया में, हर व्यक्ति एक बैंक है। हर व्यक्ति एक बैंक है। उस बैंक के अंदर जितना आप जमा करेंगे उतना उससे आपको सहयोग मिलेगा। समझ में आया? जितना हर व्यक्ति के अंदर आपने डिपॉजिट किया होगा उतना आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर मुझे जमा करना है, तभी मुझे वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अभी जमा कैसे करना है? यहाँ पर वेदों ने प्रार्थना दी हुई है, ये वेदों की प्रार्थना है, वही बाबा का राजयोग है। बहुत फेमस प्रार्थना है, आप में से कई लोगों ने सुनी होगी। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये है डिपॉजिट करने का तरीका। अभी उसको राजयोग में कैसे करें? डिटैच हो जाओ, बाबा के साथ कनेक्ट होके संकल्प करो। पूरी पृथ्वी के इस समय लोक संख्या है 823 करोड़ है इस समय मनुष्य आत्माएं। तो बहुत सिंपल है, मैं ये निरंतर करते रहता हूँ। जब भी मौका मिला मैं डिपॉजिट करता हूँ, पर वो दिल से आना चाहिए, दिल से। तो मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, और मैं संकल्प कर रहा हूँ, दिल से दुआ दे रहा हूँ कि विश्व की 823 करोड़ आत्माएं सदा के लिए सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। बस ये संकल्प करना है। ये एक संकल्प आप 823 करोड़ आत्माओं के अंदर जमा कर रहे हैं, और रोज जमा करते जाओ। रोज जब समय मिले जमा करो। इसका फायदा क्या होगा बताओ? जितना आप ये करते जाओगे, आपने पॉजिटिव एनर्जी भेजा विश्व को, तो क्या होगा? मैंने भेजा तो क्या होगा? वापिस आएगा मेरे को। जितना आप देते जाओगे आपको मिलता जाएगा। देते जाओ, देते जाओ। और अभी आगे वाक्य ये बाबा ने मुरली में कहा, शायद कल की मुरली में, संडे की, बाबा ने कहा, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। संगम युग पर जो बाबा के बच्चे निरंतर दुआएं प्रवाहित करते हैं, भक्ति मार्ग में उनके जड़ मूर्तियों के द्वारा दुआएं प्रवाहित होते रहती है। सबसे ज्यादा भीड़ इस समय लगती है तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर है तिरुपति बालाजी। गया है कोई आप में से? गया है? कितना भीड़ रहता है उधर। कृष्ण का मंदिर है, गुरुवायूर कृष्ण का मंदिर है। जितने भी कृष्ण के मंदिर है, श्रीनाथ द्वारे है या फिर जगन्नाथपुरी, क्यों भीड़ है? क्योंकि संगम युग पर ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा उस समय तो विदेश में सेंटर भी नहीं थे, लेकिन बाबा विश्व के लिए एनर्जी भेजते थे कि मेरे विदेश के बच्चे सभी पृथ्वी को एनर्जी भेज रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने संगम युग पर ये साधना की, इसलिए भक्ति मार्ग में आज भी ब्रह्मा बाबा के जो पूज्य स्वरूप है श्री कृष्ण, उससे दुआएं मिल रही है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर साधना की है। समझ रहे बात को? अभी मुझे बताओ, ये करना इजी है या कठिन है? कर सकते हैं या करेंगे? कौन कौन करेंगे? हाथ खड़ा करो। करेंगे? अच्छा, इनका फोटो निकालना, ये भूलने वाले। कर रहे हैं, विश्व के लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर इसका एक ही है, अनकंडीशनल होना चाहिए, नंबर 1। क्योंकि जब हमारे किसी के साथ बनती नहीं है, झगड़ा हो जाता है ना, तब उस समय दुआएं नहीं निकलती है। जब हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं, दुआएं नहीं निकलती है। दुआएं निरंतर निकलनी चाहिए। और आपको लगता है आप दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले को फील नहीं हो रही है, तो मियां मिट्ठू नहीं बनना है इसमें। मनसा सेवा सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि 823 करोड़ आत्माएं मेरे आंखों के सामने, सातों के सातों खंड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, आशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी मेरे आंखों के सामने हैं। और कंटिन्यूअसली वो सातों के सातों खंड कनेक्टेड है मेरे साथ। ये विजन है मेरे बुद्धि में।
और जब इस स्टेज पर हम रहते हैं तो मुझे हद की छोटी छोटी बातें दिखाई नहीं देती है, और ना ये बातें मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। समझ रहे सभी? समझ रहे? तो करेंगे ये अभ्यास? करेंगे अभी? ओके, चलो हम अभ्यास करते हैं। विश्व की स्टेज पर जाते हैं। नीचे आओ ही मत, ऊपर से ही रहो, ऊपर से देखो। थकावट को दूर कर देंगे ये आपकी बातें। मोबाइल होगा तो क्या करना पड़ेगा? साइड। अगर आपको नरेंद्र मोदी जी कभी भी कॉल कर सकते हैं, ऐसे लगता है, तो साइलेंट मोड पे, अदरवाइज स्विच ऑफ मोड। माना इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है। हाँ, गर्दन और कमर एक लाइन में सीधा बैठेंगे, दो पैरों में अंतर रखेंगे, क्रॉस नहीं करना है लेग, अनलेस आप इस तरह से बैठे हैं। मुझे इस पोजीशन में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पीठ सीधा हो जाती है। ये ब्रह्मा बाबा का पोजीशन है, सिर्फ आपकी कुर्सी थोड़ी सी अलग है। ओके, ये कुर्सी किसके लिए पता है? जो मोटे हैं उनके लिए परफेक्ट है। हमारे जैसे थोड़े से कम बीच वाले उनके लिए कुर्सी अच्छी है, पर ठीक है। तैयार है? कल बहुत लोगों ने अच्छा अनुभव किया, ऐसे मुझे बताया, तो उसी अनुभव को हम अभी फास्ट करने वाले हैं। फास्ट माना मैं इतना समय नहीं दूंगा, हम विश्व की स्टेज पर जाएंगे। जितनी एकाग्रता हमारे अंदर होगी उतना जबरदस्त अनुभव होता है। एकाग्रता बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अलर्ट होके बैठेंगे, दो पैरों में अंतर। अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज सुनाई देगा, केवल मेरा आवाज। आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हैं, पर अगर आंखें बंद करेंगे तो अंदर से जागृत अवस्था चाहिए। चाहो तो आंखें खुली रख सकते हैं। एकाग्र हो जाओ, जागृत हो जाओ। इस हॉल के अंदर जो भी वाइब्रेशन है उसे महसूस करो। योगी सदैव जागृत रहता है। नींद में भी योगी जागृत रहता है, अपने प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति। अपने चारों तरफ इस हॉल के अंदर जो भी वाइब्रेशन है उसे महसूस करो। पंखे का आवाज कैच करो। इस हॉल के अंदर जो भी गर्मी है उसे महसूस करो। सूक्ष्म तरंगों को कैच करो। हर एक व्यक्ति का एक आभा प्रभा मंडल होता है। आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उनके ऑरा को महसूस करो। आपके जागृति का स्तर बढ़ते जा रहा है। एकाग्र हो जाओ। बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के श्वास के आवाज को कैच करो। धीरे धीरे चारों तरफ से ध्यान हटाकर संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करो। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस करो।
साक्षी होके देखेंगे अपने शरीर को। शरीर में कहाँ पर भारीपन है, तनाव है। सिर, गर्दन, कंधे, हाथ, पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, कहाँ पर टेंशन है उसे देखो। नजर घुमाओ अपने शरीर के ऊपर, फील करो, महसूस करो अपने शरीर को, और अपनी इच्छा शक्ति से अपने संपूर्ण शरीर को हल्का छोड़ देंगे। हल्का रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। आपका पूरा शरीर हल्का हो रहा है, शांत और रिलैक्स। दोनों पैरों के अंदर की थकावट दूर हो रही है। दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ शांत, पीठ की मांसपेशियां भी हल्की हो रही है। गर्दन के नीचे पूरा शरीर हल्का, हर श्वास के साथ आप हल्के हो रहे हैं। गर्दन और चेहरा भी बिल्कुल रिलैक्स, बहुत अच्छा लग रहा है। और हल्का छोड़ देंगे। ये शरीर आपके संपूर्ण नियंत्रण में। 1 से 10 मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे 10 से 1 की तरफ आऊंगा, आप और हल्के होते जाएंगे। 10, 9, 8, आप और हल्के होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 7, आप गहराई में जा रहे हैं, पूरा शरीर और मन शांत हो रहा है। 6, बहुत हल्का लग रहा है। 5, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे शरीर का टेंशन दूर हो गया है। 4, जैसे शरीर हल्का हो रहा है, मन भी शांत होते जा रहा है। 3, बहुत अच्छा, और हल्के होंगे, एकदम रुई के माफिक हल्के हो जाएंगे। 2 और 1, आपका पूरा शरीर शांत, मन भी शांत, एकदम हल्के हो चुके। ध्यान अपने आप 2 आंखों के बीच एकाग्र हो रहा है। बहुत काल का अभ्यास, आप ही शरीर से डिटैच हो रहे हैं। ये शरीर एक सुंदर मंदिर है। जैसे मंदिर के गर्भगृह में दिया जलता है, वैसे इस शरीर रूपी पवित्र मंदिर में मैं पवित्र ज्योति हूँ, चमक रही हूँ। शरीर का वजन है, पर मेरा कोई भी वजन नहीं। मैं लाइट हूँ और माइट हूँ। शांत स्वरूप हूँ, शांत। शांति के सागर शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो रही हूँ। परम धाम में मैं अपने बिंदु स्वरूप स्टेज में बिंदु रूप शिव बाबा के साथ हूँ। शिव बाबा से शांति का दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है।
जन्म जन्मांतर की थकावट दूर हो रही है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। बीज रूप शिव बाबा के साथ मैं आत्मा मास्टर बीज रूप अवस्था में स्थित हूँ। मुझ आत्मा के ऊपर लगे हुए जन्म जन्मांतर के दाग साफ हो रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली लेजर रूपी किरणें मुझ आत्मा को साफ कर रही है। मैं स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही हूँ, चमक रही हूँ। जितना शिव बाबा चमकीला है, प्रकाश स्वरूप है, मैं आत्मा भी बाप समान विश्व की स्टेज पर हूँ। बाबा से जो शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, वो मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही है। बाप समान मैं आत्मा लाइट हाउस, माइट हाउस और पावर हाउस की स्टेज पर हूँ। विश्व की सर्व मनुष्य आत्माएं मेरे आंखों के सामने हैं। पृथ्वी का गोला मेरे आंखों के सामने है। इस पृथ्वी पर 7 खंड है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप खंड, अफ्रीका खंड, आशिया खंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, सभी देश मुझे दिखाई दे रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं को बाबा की ये सभी शक्तियां मैं फैला रही हूँ। मेरे दिल से ये दुआएं निकल रही है कि विश्व की सर्व मनुष्य आत्माएं सदा के लिए सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, सभी की जन्म जन्मांतर की मुक्ति और जीवन मुक्ति की आश पूर्ण हो जाए। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा के साथ मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हूँ। सभी मनुष्य आत्माएं सुखी हो रही है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। सभी के दुख दूर हो चुके हैं।
ज्ञान सूर्य शिव बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा के द्वारा पूरे विश्व में फैल रहा है और मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन पूरे विश्व को शक्तियाँ बिखेर रहे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। अच्छा, किसको किसको हल्का लगा? हल्का लगा? वेरी गुड। किसका किसको भूल गए? सब कुछ भूल गए, देह का भान भूल गए, दर्द चला गया। एकाग्रता का अनुभव किसको हुआ? एकाग्र हो गए, से सब कुछ रुक गया अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सब बातें हम डेली मुरली में सुनाते हैं। आप में से कौन कौन है जो ज्ञान मुरली रहस्य सुनता है रोज का? कोई है? अच्छा, काफी लोग सुनते हैं। बाकी जो नहीं सुनते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। ये 30 मिनट का क्लास होता है। ये भी वंडरफुल स्टोरी है। समय कम है। कल हम मिलने वाले हैं सुबह, कल सुनाएंगे। हाँ, तो कल 9 बजे से हम मिलने वाले हैं क्योंकि कल जाना है। तो अभी इस समय 40 देशों में
21,000 लोग डेली सुनते हैं सचिन भाई को। ये बाबा का कमाल है, और उसमें पाकिस्तान भी सुनता है। तो ये मैं आपको वंडरफुल अनुभव कल सुनाऊंगा। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस बाबा ने कोविड में चालू हुआ, अभी 5 साल हो गए। तो ये बाबा कमाल कैसे करता है, जब आप विश्व की स्टेज पर होते हैं ना, बाबा आपको लेके जाएगा, पर आपको मन से उधर जाना है पहले, तब आप, अभी आगे भी बहुत कुछ है लेकिन उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा लगा? अच्छा लगा? तो आज के बाद कंप्लेंट? हाँ, नो कंप्लेंट, कंप्लीट। अच्छा, घर पे जाके झगड़ा तो नहीं करेंगे? हाँ, अभी तक अवस्था अच्छी थी, तुम्हारे वजह से मेरे को गुस्सा आता है, ऐसा कभी नहीं कहना। हम इष्ट देव है, तो इष्ट देव से हर एक को क्या मिलना चाहिए? हाँ, ब्लेसिंग, दुआएं। इधर से आप घर पे गए, घर वालों ने पूछा इतना टाइम कहाँ दिए, कोई टाइम है आने का? धन्यवाद, गुस्सा नहीं करो। और कुछ बोला, आशीर्वाद। ऐसे करो मत, मन की अवस्था है ये। लेकिन इष्ट देव होते, कभी किसी को श्रापित नहीं करते। हम किसी को श्राप नहीं देंगे। हमारे द्वारा हर एक को क्या मिलना चाहिए? हाँ, दुआएं, तेरा भी भला, तेरा भी भला। हमारे इधर एक ऑटो रिक्शा के ऊपर लिखा था, भगवान सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मेरे से कर। तो जब आपका हाथ ऐसा होगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप देते हो ना, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ओम शांति। बिचारी बहन जी वापस चली गई, तो कितना कॉन्फिडेंस है कि ये लोग रुकने वाले नहीं। ओम शांति। सभी भाई जी का दोनों हाथ ऊपर करके थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा, खूब ताली बजाएंगे। ओम शांति। भाई जी तालियां बज ही रही है, माना सबको बहुत भरपूरता का अनुभव हो रहा है ना। भाई जी ने इतना भरपूर किया ज्ञान रत्नों से, बाबा के ज्ञान से हमारी झोली भरकर, और इतनी गहरी गहरी बातें भाई जी ने हम सब के समक्ष रखा कि समय की पुकार क्या कहती, बाप समान भव स्थिति बनाना है। तो आज के इस विशेष भट्टी का जो प्रोग्राम था, इसमें भाई जी ने सबको एक मूल मंत्र दिया। वो मूल मंत्र किसी को याद है? फरिश्ता बनने के लिए क्या मंत्र दिया? हाँ, जिनका सबसे रिश्ता अच्छा हो, पूरा पूरा बोले, पूरा कैसे? सर्व के साथ रिश्ता अच्छा हो। हाँ, जिनका सभी के साथ सदा और सहज रिश्ते अच्छे हैं, वही फरिश्ते हैं। एक लाइन में भाई जी ने फरिश्ता बनने का पूरा मंत्र दे दिया। तो उसके लिए भी बहुत जोर से भाई जी का तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। और आज का ये जो विशेष भट्टी था, है ना, आत्म अनुभूति भी किए, परमात्मा अनुभूति भी किए। तो ऐसे अनुभवों के सागर में सभी लहराते हुए, झूमते हुए स्वयं को भरपूर किए। तो भाई जी के लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगी। संगम युग की, ध्यान से सुनेंगे। संगम युग के इस शुभ समय में आपने फैलाई ज्ञान की रोशनी अपार। संगम युग के इस शुभ समय में आपने फैलाई ज्ञान की रोशनी अपार। भाई जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो भाई जी का पुनः बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे।